अब देखो, हमने ये वाला सम करना है, सेकंड सम करना है। इसमें फिगर 6.35 है। इसमें हमें ट्राइंगल ओ डी सी, ये ओ डी सी और ओ बी ए ये दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दी हुई हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दी हुई हैं। और एंगल बी ओ सी, ये बी ओ सी एंगल है, ये 125 के बराबर दिया हुआ है। तो हमने हमें एंगल सी डी ओ जो है, ये वाला एंगल सी डी ओ 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने एक तो अपने डी ओ सी पता करना है, एक आपने डी सी ओ पता करना है, और एक एंगल ओ ए बी पता करना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये हमें गिवन है। ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ओ डी सी और ओ बी ए, ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दी हुई हैं। और एंगल बी ओ सी जो है वो 125 का दिया है, और सी डी ओ, ये सी डी ओ 70 डिग्री का दिया है। तो हमने ये वाले एंगल डी सी ओ, ये वाला डी ओ सी और डी सी ओ और ओ बी ए, ये वाले एंगल ओ ए बी। अच्छा, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो एंगल हैं, ये एक लाइन है और ये दोनों एंगल हैं। एक एंगल है बी ओ सी और दूसरा है डी ओ सी। ये दोनों एंगल जो सी ओ डी या डी ओ सी, इसको डी ओ सी भी लिख सकते हैं, इसको डी ओ सी भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों एंगल का सम 180 है, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मतलब जो एंगल एक लाइन पे बनते हैं। तो ये एंगल हमें दिया हुआ 125 का, तो एंगल सी ओ डी जो है वो निकला 180 माइनस 125, ये 55 डिग्री का निकल आया। जो पहला आंसर है डी ओ सी वो 55 का, और ये वाला जो एंगल डी ओ सी है वो 55 का निकल आया। तो ये जो ट्राइंगल है ओ डी सी, तो इसमें ये तीन एंगल हैं। एक एंगल है डी सी ओ, डी ओ सी और ओ डी सी। ये तीनों एंगल जो हैं, ये तीनों एंगल का डी ओ सी, ये तीनों एंगल का सम 180 है। ये इसका रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये जो डी सी ओ हमने निकाला है 55 का, डी सी ओ के जगह पे ये डी सी ओ एंगल हमने निकालना है। सी डी ओ जो है 70 डिग्री का दिया हुआ है, डी ओ सी हमने 55 का ये निकाला है। तो डी सी ओ एंगल जो होगा वो होगा 180 माइनस ये 55 और 70 को प्लस करके 125 आ गया। तो 180 में से 125 माइनस किया तो एंगल डी सी ओ हमारा 55 आ गया। तो इसलिए डी सी ओ, तो ये जो डी सी ओ एंगल है ओ ए बी के बराबर है। डी सी ओ एंगल वो ओ ए बी के बराबर है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, तो ये दोनों जो एंगल हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो भी बराबर होंगे। तो अगर डी सी ओ जे 55 का है तो एंगल ओ ए बी भी वो 55 का होगा। तो ये हमारे जो तीनों एंगल हमने निकालने थे वो तीनों 55 के हो गए। मतलब ये वाला हमने लीनियर पेयर से निकाल लिया, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये दो एंगल हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दो एंगल हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो 70 प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 125। तो इसको 55 निकला, तो ये यहाँ से 55 निकला, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमने ये दोनों एंगल निकाल लिए। अब हम थर्ड सम करेंगे। तो ए सी और बी डी जो हैं वो डायगनल हैं एक ट्रेपीजियम के। तो ए बी पैरेलल डी सी है। जो ट्रेपीजियम है उसमें एक साइड की लाइन जो हैं वो पैरेलल हैं, सम अपोजिट साइड्स है, वन साइड जो पैरेलल हैं। ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ है, ए सी और बी डी दोनों ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमने सिमिलर क्राइटेरियन यूज़ करके तो दोनों ट्रायंगल जो हैं ये वाली सिमिलरिटी ट्रायंगल फॉर टू ट्रायंगल सिमिलर करके ओ ए ओवर ओ सी इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ डी, ये हमने प्रूव करना है।
तो हमने ये दिया हुआ है हमें एक ट्रेपेजियम है ABCD, उसमें हमें AB पैरेलल CD दिया हुआ है। ये हमें AB पैरेलल CD दिया हुआ है और AC एंड BD डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो ये O पर AB, AC और BD ये दो डायगोनल हैं, वो O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमने प्रूव करना है कि OA ओवर OC इज इक्वल टू OB ओवर OD, यानी OA ओवर OC इज इक्वल टू OB ओवर OD प्रूव करना है। तो हमने ये जो AB पैरेलल DC हमें दिया हुआ ट्रेपेजियम में, इसके लिए हमने क्या किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, Z बनता है। और ये वाला एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है, वो भी वर्टिकल अपोजिट बनता है। तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल जो हैं, एक ट्राइंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए। तो ए सिमिलरिटी से ये जो ट्राइंगल है AOB इज सिमिलर टू COD। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई, इसलिए इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर और सिमिलर ट्राइंगल्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो इसका मतलब है कि OA ओवर OB इज इक्वल टू OC ओवर OD। तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद हमने बाई अल्टरनेंडो लिखा है। ये अल्टरनेंडो का मतलब है OC को नीचे कर दिया, OB को ऊपर कर दिया, यानी कि इसको बदला है हमने। अल्टरनेट जो सामने सामने साइड्स हैं, जो दोनों को हमने चेंज कर दिया है। OC को नीचे ले आए, OB को ऊपर ले गए। तो OA ओवर OC, ये OC नीचे आ गई, तो OB ओवर CD। तो ये हमने ये प्रूव करना था। तो ये जो डायगोनल्स के पार्ट्स हैं दोनों, ये डायगोनल्स के दोनों पार्ट्स हैं वो आपस में क्या हो गए, प्रोपोर्शनलिटी। तो पिछले जो एक्सरसाइज था उसमें भी हमने इनको दूसरे तरीके से पैरेलल करके किया था, वो से भी कर सकते हैं, तो इससे भी कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके सम नंबर 2 एंड 3।